नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। हिमाचल में 24 सितंबर तक मौसम साफ बना रहने का पूर्वानुमान, 25 से बारिश का येलो अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में मानसून कमजोर पड़ते ही पाढ़ा चढ़ना शुरू हो गया है। मैदानी जिलों में उमस बढ़ गई है। शनिवार को प्रदेश के 13 क्षेत्रों में पारा 30 डिग्री पार रहा। 24 सितंबर तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ बना रहने का पूर्वानुमान है। 25 सितंबर को कई जगह बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ है। मैदानों के साथ पहाड़ों में भी मानसून सीजन के दौरान पसीने छूटने लगे हैं। प्रदेश में अधिकतम तापमान के साथ न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज हुई है। शनिवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश के सभी क्षेत्रों में धूप खिली रही। सुंदरनगर, भुंतर, ऊना, सोलन, कांगड़ा, मंडी, बिलासपुर, चंबा, धौलाकुआं, बरंठी, ताबो, नेरी और सैंज में अधिकतम तापमान 30 डिग्री से अधिक रहा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने रविवार से मंगलवार तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने की संभावना जताई है। उधर बारिश का दौर थमते ही न्यूनतम तापमान में बढ़ने लगा है। मंत्री चंद्र कुमार ने बयान न लिया वापस तो सड़कों पर छोड़ देंगे हजारों गौवंश, जाने किसने दी चेतावनी। हिमाचल प्रदेश गौ सेवा समिति ने कृषि एवं पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार के उस बयान पर आपत्ति जताई है जिसमें उन्होंने गौ सदनों को स्लॉटर हाउस बताया था। समिति के सचिव सुनील शर्मा ने कहा है कि पशुपालन मंत्री को गौशाला के संदर्भ में दिया गया बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा है कि हिंदू धर्म में गाय को मां का दर्जा दिया गया है और लोग उनकी पूजा करते हैं। अगर हिमाचल प्रदेश में कोई गाय को काट रहा है तो उसे सजा दिलाना सरकार और मंत्री का काम है। उन्होंने कहा कि मंत्री अपने बयान को वापस ले आना था। हिमाचल में करीब 260 गौशालाओं में बंधे 35,000 गौवंश को सड़कों पर छोड़ दिया जाएगा। साथ ही लोग पशुपालन मंत्री के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि चंद्र कुमार ने बयान से हिंदू की भावनाओं को ठेस पहुंची है। थारवा सेंटर में जोरदार भिड़त, एयरबैग खुलने से बची जान। शिमला सोलन हाईवे पर शोगी के पास एक थार और सेंट्रो गाड़ी के बीच में जोरदार भिड़त हो गई। बताया जाता है कि एयरबैग खुलने के कारण इन वाहनों में सवार लोगों की जान बच गई, लेकिन हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। दोनों वाहनों में 5 लोग सवार थे जो सभी सुरक्षित है। घटना शनिवार सुबह करीब 10 बजे की बताई जा रही है। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने वस्तुस्थिति को देखा और कार्रवाई करने के बाद दोनों वाहनों को निकाला। हिमाचल में कहीं से भी आ सकते हैं लोग, विक्रमादित्य सिंह ने कहा। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए बन रही है पॉलिसी। लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश में कहीं से भी लोग काम के लिए आ सकते हैं। राज्य के लोगों की सुरक्षा सरकार का दायित्व है। शिमला स्थित राज्य सचिवालय में पत्रकारों से बातचीत में विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी बन रही है। कमेटी की जल्द ही बैठक होगी। इसमें प्रदेश भर में तहबाजारी करने वाले अन्य राज्यों के लोग और हिमाचली लोगों के लिए एक पॉलिसी बनाई जाएगी। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा सरकार का दायित्व है। तहबाजारी और स्ट्रीट वेंडर्स को लेकर लोगों की कुछ चिंताएं हैं जिसको लेकर सरकार ने संज्ञान लिया है। हिमाचल में बाहर से और प्रदेश को कोई भी व्यक्ति कहीं भी जा सकता है, लेकिन यहाँ के लोगों को, खासकर महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से कदम उठाना सरकार का काम है। कमेटी विभिन्न पहलुओं पर चर्चा के बाद पॉलिसी बनाने का काम करेगी। हिमाचल में पेयजल दरें बढ़ी, अधिसूचना जारी, जाने किसे कितना देना होगा शुल्क। हिमाचल के ग्रामीण इलाकों में अब फ्री का पानी बंद कर दिया गया है और अब कम से कम 100 रुपए न्यूनतम बिल की अदायगी करनी होगी। बीते दिनों मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए निर्णय के बाद अब जल शक्ति विभाग की ओर से इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। जल शक्ति विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार चंद्र शर्मा ने इसकी अधिसूचना जारी की है। जानकारी के अनुसार राज्य में अब निःशुल्क पानी की सुविधा बंद कर दी गई है। अवैध मस्जिदों के विरोध में हिंदू संगठनों का प्रदर्शन, वक्फ बोर्ड भंग करने की मांग। राजधानी शिमला में मस्जिद के अवैध निर्माण के विरोध में शनिवार को सिरमौर जिला के शिलाई में हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान देवभूमि संघर्ष समिति ने वक्फ बोर्ड को भंग करने और दूसरे राज्यों से आने वाले मुस्लिमों का सत्यापन करने की मांग की। देवभूमि संघर्ष समिति शिलाई के अध्यक्ष ओम प्रकाश ने वक्फ बोर्ड पर आरोप लगाया है कि भूमाफिया की तरह काम कर रहा है और प्रदेश की सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे किए जा रहे हैं। लगेगा ग्रीन टैक्स, प्रदेश में महंगा होगा वाहन पंजीकरण। हिमाचल प्रदेश में अब सभी प्रकार के नए व पुराने वाहनों का पंजीकरण करवाना महंगा हो गया है। वाहनों पर अब ग्रीन शुल्क देना होगा। इसको लेकर सॉफ्टवेयर में आ रही दिक्कतों को अब दूर कर दिया गया है।
वर्ष 2023 में ये शुल्क लगाया गया था, लेकिन सॉफ्टवेयर में इसे वसूलने में कुछ तकनीकी खामी आ रही थी। इसके चलते ग्रीन टैक्स की वसूली अभी तक नहीं हो पाई थी। परिवहन विभाग ने नया सॉफ्टवेयर बनाया है। नियम लागू करने से पहले परिवहन विभाग ने इसको लेकर लोगों से सुझाव व आपत्तियां मांगी हैं। हिमाचल में अब 29 हाई और 25 वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल होंगे मर्ज। हिमाचल प्रदेश में अब 29 हाई स्कूल और 25 वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल मर्ज होंगे। उच्च शिक्षा निदेशालय ने कम विद्यार्थी संख्या वाले इन स्कूलों का ब्यौरा सरकार को भेज दिया है। अब इन हाई स्कूलों का दर्जा घटाकर मिडल होगा और वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल का दर्जा हाई किया जाएगा। हाई स्कूलों में 15, वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में 25 विद्यार्थियों की संख्या वाले स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है। शिक्षा निदेशालय के इस प्रस्ताव पर राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में अंतिम फैसला होगा।